आर्मी लैब में साफ सफाई करने वाली एक गूंगी लड़की अचानक एक दिन लैब में एक अंडा लेकर आई और जैसे ही उसने लैब में मौजूद पूल के पास आकर अंडे को चम्मच से बजाया, वैसे ही उसके सामने ऐसा खतरनाक जीव आ गया जिसे मानव इतिहास में आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था। उस जीव ने लड़की को देखते ही गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ऐसा करता देखकर भी लड़की उससे डरी नहीं बल्कि उल्टा उसे अंडे को खाकर बताने लगी कि ये खाने की चीज है। ये समझाकर लड़की ने अंडा पास में ही रख दिया और तभी वो जीव अंडे को उठाकर पानी की गहराई में चला गया। देखने में तो ये बस मामूली सी बात थी, लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि ऐसा करके उसने जीव के साथ ऐसा बॉन्ड बना लिया है जो आगे चलकर कुदरत के सारे नियमों को तोड़ देगा और कई लोग उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पर आखिर ये सब होगा कैसे, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। दरअसल इस लड़की का नाम अलीसा था जो 1962 में चल रही कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में रहती थी और वो बचपन से ही गूंगी थी। बचपन में अलीसा कुछ लोगों को एक नदी के किनारे बेहोश मिली थी। उस समय से ही उसकी गर्दन पर अजीब से पंजों के निशान थे और डॉक्टर्स का मानना था कि किसी ने अलीसा के वोकल कॉर्ड्स को निगल लिया है, जिसकी वजह से वो कभी भी बोल नहीं सकती। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में अलीसा काफी अकेली थी और उसकी दुनिया में बस दो ही दोस्त थे। पहला उसका पेंटर पड़ोसी जिसका नाम गाइल्स था और दूसरी काम की जगह पर उसकी इंचार्ज जेल्डा, और उन्हीं दोनों से बात करके अलीसा अक्सर अपना मन बहलाया करती थी। अब वैसे अलीसा एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में साफ सफाई का काम किया करती है, जहाँ जाकर आज वो जेल्डा के साथ अपना काम कर ही रही थी कि उतने में ही फैसिलिटी का मैनेजर मिस्टर फ्लेमिंग वहां आकर सबको बताता है कि आज फैसिलिटी में एक बहुत ही खतरनाक जीव आने वाला है जिस पर डॉक्टर बॉब रिसर्च करने वाले हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही कर्नल रिचर्ड एक बहुत बड़े टैंक को वहां लेकर पहुंचता है जिसके अंदर वो खतरनाक जीव मौजूद था। तब एलिसा टैंक के अंदर उस जीव को देखने की कोशिश कर ही रही थी, पर उस जीव के पूरी तरह से उसके सामने आने से पहले ही जेल्डा के बुलाने पर उसे वहां से जाना पड़ता है और वर्कर्स उस टैंक को लैब के अंदर ले जाते हैं। अब इसके बाद शाम में एलिसा के घर जाने पर वो गाइल्स के साथ इशारों में बात करते हुए एक बेकरी पर जाती है, जहां से केक खरीद कर वापस आने के बाद वो दोनों घर में खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। अब बेशक से एलिसा बोल नहीं सकती थी, मगर उसके बावजूद गाइल्स उसकी सारी बातें इशारों से समझ जाता था। अब इसके अगले दिन जब एलिसा फैसिलिटी में जेल्डा के साथ बाथरूम की साफ सफाई करके लैब के पास साफ सफाई करने गई, तभी गोली चलने की आवाज सुनकर वो दोनों सहम जाती हैं। अब गोली की आवाज वाली जगह जाने पर उन्हें कर्नल रिचर्ड घायल दिखाई दिया जिसकी उंगलियां कटी हुई थी और उसका काफी सारा खून बह चुका था। तब बाकी लोगों ने आकर उसे संभाला और बस वर्कर होने की वजह से वो इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं कर सके और साफ सफाई करके खाना खाते हुए इस बारे में सोचने लगे। तभी अचानक फ्लेमिंग वहां आकर उन्हें अपने साथ खून से रंगी लैब में ले गया और उनसे सफाई करने को कहा। सफाई के दौरान वहां उन्हें रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां भी मिली, जिसे देखकर एलिसा ने उन उंगलियों को एक पैकेट में रख दिया। उसी समय एलिसा की नजर पास रखे हुए क्रीचर वाले टैंक पर गई, जिसके पास जाने पर अचानक उसके सामने एक ह्यूमनॉइड क्रीचर आया, जिसे देखकर वो एक सेकंड के लिए डर गई, क्योंकि आज से पहले एलिसा ने ऐसा अजीब सा जीव कभी नहीं देखा था। खैर अभी वो जीव टैंक की गहराई में चला गया और उतने में ही वहां फ्लेमिंग ने आकर जेल्डा से उंगलियों वाला पैकेट ले लिया। अब इसके बाद घर जाकर भी एलिसा के मन में उसी क्रीचर के ख्याल चल रहे थे, इसलिए इसके अगले दिन एलिसा लैब में चोरी छुपे जाकर उसी क्रीचर को ढूंढने लगी और उसे वो क्रीचर पूल में जंजीरों से बंधा हुआ दिखाई दिया। तब उसकी हालत देखकर एलिसा को उसके लिए काफी बुरा लगा और उसने जल्दी से एक उबला हुआ अंडा निकाला जो वो उस क्रीचर के लिए ही लाई थी, और उस अंडे को देखकर क्रीचर भी पानी से बाहर आ गया। तब एलिसा क्रीचर से जरा भी नहीं डरी और उसे अंडा देने की कोशिश करने लगी, जिस दौरान शुरू में तो वो क्रीचर उस पर गुर्राने लगा, लेकिन एलिसा के अच्छे रवैये को देखकर अंडा लेकर वो चुपचाप पानी में वापस चला गया। अब उस लैब से बाहर आने पर जेल्डा और एलिसा को कर्नल ने अपने पास बुलाया, जिसने अब तक ऑपरेशन से अपनी उंगलियां भी जुड़वा ली थी। तब उसने जेल्डा और एलिसा को उस क्रीचर के बारे में बताया कि उस क्रीचर को उन्होंने साउथ अमेरिका के खारे पानी की नदी से पकड़ा है और वो काफी खतरनाक है, इसलिए वो दोनों हमेशा लैब की सफाई करके सीधा लैब से बाहर आ जाएं। तब जेल्डा तो इस पर मान जाती है, लेकिन एलिसा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अगले दिन वापस अंडा लेकर लैब में साफ सफाई करने के बहाने जाती है और आज वो अपने साथ एक म्यूजिक प्लेयर भी लाई थी। अब उस क्रीचर के बाहर आने पर एलिसा ने उसे म्यूजिक प्लेयर के बारे में बताया और वो क्रीचर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो उसे एलिसा की सारी बातें समझ आ रही हों, और कहीं ना कहीं एलिसा उस क्रीचर के साथ इमोशनली अटैच हो चुकी थी। तब वो दोनों गाने
गाने सुनने लगते हैं और अब एलिसा रोज इसी तरह से क्रीचर से मिलने आने लगती है। वो दोनों इशारों में बातें करते जिससे एलिसा को काफी अच्छा लगता और एलिसा भी क्रीचर का ध्यान रखती और साथ साथ गाने सुनते हुए उसके लिए डांस भी करती और इसी तरह वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर एक दिन बॉब अचानक उन दोनों को इशारों में बातें करते हुए देख लेता है, जो देखकर वो काफी हैरान रह गया था। पर वो इस बारे में एलिसा को पता नहीं चलने देता और रिसर्च फैसिलिटी के बाहर निकलकर एक सीक्रेट जगह पर आता है। वहां जाकर वो एक आदमी को एक सीक्रेट कोड बताता है और तब वो आदमी उसे अपने साथ रशियन ऑफिसर्स के पास ले जाता है, जिन्हें बॉब ने उस क्रीचर के बारे में सारी बातें बता दी थी कि वो क्रीचर जिसे अब तक वो लोग मंदबुद्धि समझ रहे थे वो काफी समझदार है और इंसानों की बातें समझ सकता है। अब वैसे बॉब असल में एक रशियन जासूस था जिसका असली नाम दिमित्री था और उसे रशियंस ने अमेरिका के हर कदम पर नजर रखने के लिए उस लैब में भेजा था ताकि वो इस जंग को जीत सके। खैर अभी बॉब उन लोगों से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस क्रीचर को अपने साथ रशिया में लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर उसके इंटेलिजेंट होने के बारे में रिचर्ड को पता चला तो वो उस क्रीचर को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसकी ताकत से रशिया आसानी से हार जाए, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और बॉब फैसिलिटी में वापस आ जाता है। अब इसके अगले दिन एलिसा जब खाना लेकर क्रीचर के पास जाती है तो उसे वो क्रीचर काफी घायल हालत में पानी के बाहर दिखाई देता है, जो देखकर एलिसा का दिल पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उस जीव की हालत हद से भी ज्यादा खराब थी। एलिसा उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर एलिसा पास में ही छुप गई। तभी लैब में रिचर्ड आ गया, जो वहां उस क्रीचर को टॉर्चर करने के मकसद से आया था। रिचर्ड के दिल में उस क्रीचर के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उस क्रीचर ने उसकी उंगलियां काट दी थी। हालांकि सच तो ये था कि रिचर्ड ने उस मासूम जीव को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। तब रिचर्ड बस अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे बिजली के झटके देने शुरू कर देता है, जिससे वो क्रीचर दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने लगता है। मगर उस जालिम रिचर्ड ने अपना काम करना बंद नहीं किया। तब दूर खड़ी एलिसा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसी बीच वहां जनरल हॉइट की एंट्री होती है, जो उस मिलिट्री यूनिट का हेड था और वहां उस क्रीचर का मुआयना करने आया था और उसके साथ बॉब भी मौजूद था। जनरल ने जब रिचर्ड से उस क्रीचर के बारे में राय मांगी तो रिचर्ड ने तुरंत कहा कि इसे मारकर इस पर रिसर्च करनी चाहिए ताकि इसके राजों का खुलासा हो सके। लेकिन बॉब इस फैसले के सख्त खिलाफ था, क्योंकि ये क्रीचर जमीन और पानी दोनों जगह पर सांस ले सकता था। इसलिए बॉब का मानना था कि इसी खासियत की वजह से इसे स्पेस मिशंस जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस क्रीचर के पीछे रशियंस भी पड़े हुए थे, जिससे ये साफ था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। हालांकि जिद्दी रिचर्ड ने बॉब की बात ठुकरा दी और जनरल ने भी क्रीचर को खत्म करने का फैसला सुनाया। पर ये सब सुनकर एलिसा के चेहरे पर उदासी साफ झलकने लगी थी, क्योंकि उसके लिए क्रीचर बस एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक नया दोस्त था और उसे खोने का ख्याल ही उसे तकलीफ दे रहा था। पर फिलहाल वो लाचार थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी दौरान बॉब की नजर दूर खड़ी एलिसा पर पड़ी, पर उसने सब कुछ देखकर भी अनजान बनना ही सही समझा। इस दौरान जनरल ने साफ कर दिया था कि वो क्रीचर को मारकर ही रहेंगे और इतना कहकर वो वहां से निकल गया और उसके साथ बाकी लोग भी लैब से बाहर चले गए। जिसके बाद मौका मिलते ही एलिसा तेजी से बाहर भागी और उन लोगों का पीछा करने लगी जहां जनरल हॉइट, रिचर्ड और बॉब मौजूद थे। बॉब ने एक बार फिर से हॉइट से उस क्रीचर की जान बख्शने की गुजारिश की, लेकिन जनरल अपने फैसले पर अड़ा रहा और दूर से ये बातें सुनकर एलिसा का दिल टूट गया। अब इसके बाद एलिसा ने घर आकर गाइल से मदद मांगी ताकि वो उस क्रीचर को वहां से सही सलामत बाहर निकाल सकें। मगर गाइल्स ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उस क्रीचर को बचाने का मतलब था कानून को चुनौती देना और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती। जिस पर एलिसा उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि वो क्रीचर एक बेजुबान है और बेशक से एलिसा बोल नहीं सकती, मगर वो क्रीचर उसकी इस कमी को कभी नहीं देखता। वो जैसी भी है वो उसे वैसे ही पसंद करता है। तब गाइल्स ने उसकी बातें तो सुनी, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। उसके लिए वो सिर्फ एक जानवर था, मगर एलिसा के लिए वो एक नया दोस्त था जो उसे कभी जज नहीं करता बल्कि सिर्फ प्यार देता है। तब एलिसा ने गिड़गिड़ाकर गाइल्स से रिक्वेस्ट की, पर गाइल्स पीछे हट गया और जाते जाते गाइल्स ने कहा क्या फर्क पड़ता है, वो क्रीचर वैसे भी कोई इंसान थोड़ी है। तब एलिसा ने इशारा करते हुए एक गहरी बात कही कि अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया तो वो खुद भी इंसान नहीं रहेंगे। हालांकि गाइल्स ने उसकी बातों को अनसुना किया और वहां से चला गया, जिससे एलिसा खुद को बेहद बेबस और लाचार महसूस करने लगी। अब इसके बाद जब गाइल्स अपनी एक पेंटिंग लेकर बर्नी नाम के एक आदमी के पास पेंटिंग को किसी एग्जीबिशन में लगवाने के इरादे से गया, तो बर्नी ने उसे अंदर आने तक से मना कर दिया। ये सुनकर गाइल्स का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया था। तब परेशान हालत में वो एक बात
बार में गया जहां बारटेंडर ने भी उसके साथ बुरा सलूक किया, और तब गाइल्स को एहसास हुआ कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एलिसा ही है जो उसकी सच्ची दोस्त और साथी है। इसलिए वो तुरंत एलिसा के पास दौड़ा और उससे कहा कि वो उस क्रीचर को आजाद करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सुनते ही एलिसा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने खुशी के मारे गाइल्स को गले से लगा लिया। दूसरी ओर बॉब ने रशियन जनरल से वापस मिलकर उसे सब बताया, जो सुनकर जनरल समझ गया कि अमेरिकन या तो उस क्रीचर को खत्म कर देंगे या फिर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये जानकर जनरल ने दिमित्री के सामने दो रास्ते रखे कि या तो वो उस क्रीचर को जहर देकर मार दे ताकि अमेरिकन के हाथ कुछ ना लगे, या फिर गद्दार बनने के लिए तैयार रहे। बॉब के लिए ये फैसला लेना काफी मुश्किल था, क्योंकि एक जासूस होने से पहले वो एक साइंटिस्ट था और उसके अंदर की इंसानियत उस क्रीचर को मारना नहीं चाहती थी। मगर हालातों से मजबूर होकर उसने भारी मन से वो जहर उठा लिया ताकि उस पर गद्दारी का थप्पा न लगे। इसी बीच एलिसा और गाइल्स ने उस क्रीचर को रेस्क्यू करने का एक खतरनाक प्लान तैयार किया। उस प्लान के मुताबिक एलिसा पहले से ही लैब में मौजूद रहेगी और गाइल्स एक वर्कर का भेष धरकर एंट्री लेगा। उनके पास वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा, पर उन्हें हर हाल में उस मासूम को बचाना था। तब एलिसा लैब में पहुंचकर अपने काम का नाटक करने लगी, हालांकि उसके चेहरे पर डर और थोड़ी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी रिचर्ड को एलिसा की हरकतों पर शक होने लगा और उसने जानबूझकर एलिसा को अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। तब एलिसा को लगा कि शायद उसका भांडा फूट जाएगा, मगर वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से निकलने में कामयाब रही। वहीं दूसरी ओर बॉब जहर का इंजेक्शन लिए उस क्रीचर की ओर बढ़ रहा था। वो अंदर से टूट चुका था, मगर अपने देश की नजर में गद्दार नहीं बनना चाहता था। इसी कशमकश के बीच एलिसा ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा का रुख मोड़ दिया ताकि उनकी कोई भी हरकत रिकॉर्ड ना हो और वो उस क्रीचर को आजाद करके वहां से निकाल सकें। इधर बॉब ने फिर से रिचर्ड के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश की कि उस क्रीचर को मारना गलत होगा, मगर रिचर्ड ने बॉब की इस बात को साफ ठुकरा दिया। तब इसी दौरान बॉब की नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी जहां उसने एलिसा को देख लिया था। उसे देखते ही बॉब को समझ आ गया कि एलिसा उस क्रीचर को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब उसने रिचर्ड से बहस नहीं की और सीधा लैब की ओर निकल गया। वहीं एलिसा लैब में पहुंच चुकी थी और उसने उस क्रीचर को खराब कपड़ों की एक ट्रॉली में डालकर गाइल्स की गाड़ी से वहां से निकालने का प्लान बनाया था। तभी बॉब वहां पहुंच गया, जिसे देखकर एलिसा एक बार को तो डर गई थी, मगर बॉब ने उल्टा उसकी मदद करना शुरू कर दिया। बॉब ने उसे एक डब्बा देते हुए गाइड किया कि कैसे उस क्रीचर को जिंदा रखने के लिए उसे खारे पानी में उस डब्बे में मौजूद पाउडर के साथ रखना होगा, क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए बाहर जिंदा नहीं रह सकता। ये जानकर एलिसा ने बॉब के साथ क्रीचर को ट्रॉली में शिफ्ट कर दिया और वहां से निकलने के लिए गेट पर जाने लगी। इसी दौरान पार्किंग लॉट में गाइल्स भी अपनी वैन लेकर पहुंच चुका था। वो एक फेक आईडी कार्ड बनाकर लाया था ताकि अंदर दाखिल हो सके, मगर वहां मौजूद एक गार्ड ने उसे रोक लिया और गाइल्स ने हिम्मत करके उसे अपना फेक आईडी दिखाया। इधर एलिसा जब उस क्रीचर को लेकर बाहर आई तो जेल्डा ने उसे देख लिया। जेल्डा तुरंत समझ गई कि इस ट्रॉली के अंदर वही क्रीचर छुपा हुआ है, इसलिए जेल्डा ने एलिसा को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी इस काम में पकड़े जाने पर एलिसा बुरी तरह से फंस सकती है। लेकिन एलिसा इस वक्त किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी, उसे सिर्फ उस क्रीचर की फिक्र थी। वहीं दूसरी ओर बॉब ने एक बड़ा खतरा मोल लेते हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक एक्सप्लोसिव लगा दिया ताकि धमाके से सबका ध्यान भटक जाए और एलिसा को निकलने का रास्ता मिल सके। उधर गार्ड को अब गाइल्स पर शक होने लगा था। उस दौरान सीसीटीवी के जरिए रिचर्ड ये सारा तमाशा देख रहा था। हालांकि एलिसा के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन वो गार्ड को कॉल करके गाइल्स को पकड़ने के लिए कहता है, इसलिए गार्ड्स ने गाइल्स पर गन तान दी। जिसके बाद रिचर्ड खुद भी पार्किंग लॉट की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कोई उस क्रीचर को चुरा कर ले जा रहा है। वहीं गाइल्स बुरी तरह से पैनिक करने लगा और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बिल्डिंग की सारी लाइट्स गुल हो गई। तब अंधेरे का फायदा उठाते हुए बॉब ने एलिसा को इशारा किया कि वो जल्दी करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। तब एलिसा की तड़प देखकर अब जेल्डा का भी दिल पिघल गया और वो एलिसा के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए उसकी मदद करने लगी। तभी पार्किंग लॉट में बॉब ने पीछे से आकर गार्ड को वही जहर इंजेक्शन दे दिया जो उस क्रीचर के लिए बनाया गया था, और वो इंजेक्शन लगते ही वो गार्ड वहीं पर ढेर हो गया। अब गाइल्स भी बिना एक पल गवाए गाड़ी लेकर एलिसा तक पहुंचा और वो उस क्रीचर को लेकर वहां से निकल गए। तब एलिसा उस क्रीचर को अपने घर ले आई और उसे बाथटब में रखा, लेकिन वो क्रीचर सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे एलिसा घबरा गई। मगर तभी उसे बॉब की कही बात याद आई कि क्रीचर के लिए पानी में नमक होना बहुत जरूरी है। इसलिए एलिसा ने तुरंत पानी में नमक और बॉब का दिया हुआ पाउडर मिलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो क्रीचर सांस लेने लगा।
ये देखकर एलिसा और गाइल्स की जान में जान आई और एलिसा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को मौत के मुंह से बचा लिया था। दूसरी ओर वो बदमाश रिचर्ड गुस्से से पागल हो रहा था और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे एक्सप्लोसिव के टुकड़े देखकर फौरन समझ आ गया था कि फैसिलिटी के अंदर कोई रशियन जासूस मौजूद है, हालांकि वो अब तक उसके नाम से अनजान था। इसी बीच जनरल हॉइट रिचर्ड को कॉल करके डांटने लगा और उसे किसी भी हाल में क्रीचर को ढूंढने के लिए कहा। इधर एलिसा ने उस क्रीचर को पास वाले तालाब में छोड़ने का फैसला कर लिया था, जो आगे जाकर समंदर से मिलता था और वही क्रीचर का असली घर था। तब एलिसा ने तय किया कि वो उसे अगले महीने की 10 तारीख को आजाद करेगी, क्योंकि उस दिन भारी बारिश होने वाली थी और तब तक वो उसे अपने पास ही हिफाजत से रखेगी। जिसके बाद एलिसा बड़े प्यार से उस क्रीचर के पास जाकर बैठ गई। उसने उसे एक टेम्पलेट दिखाई जो दोस्ती और रिश्तों के बारे में थी, जिसका मतलब साफ था कि एलिसा उसे सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि अपने सच्चे दिल से प्यार करने लग गई थी। तब गाइल्स दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो एलिसा के इस गहरे प्यार को देखकर काफी हैरान था। खैर, अब अगले दिन एलिसा दोबारा काम पर गई, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि अगर वो काम से गायब रहती तो रिचर्ड का शक सबसे पहले उस पर ही जाता। हालांकि रिचर्ड पहले से ही बौखलाया हुआ था, इसलिए उसने जेल्डा और एलिसा को पूछताछ के लिए अपने कैबिन में बुला लिया, जहां उसने सख्ती से पूछा कि क्या कल उन्होंने लैब में कुछ अजीब देखा था, मगर दोनों ने ही बड़ी होशियारी से साफ इनकार कर दिया। तब रिचर्ड ने कई और घुमा फिराकर सवाल पूछे, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तब नाकामी से चिढ़कर रिचर्ड बदतमीजी पर उतर आया और खुद से ही कहने लगा कि वो इन साफ सफाई करने वालों से पूछताछ करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। और ये सुनकर एलिसा का खून खौल उठा, पर जाने से पहले उसने हिम्मत दिखाई और रिचर्ड को साइन लैंग्वेज में एक भद्दी गाली दे दी, जो देखकर रिचर्ड आग बबूला हो गया और ऐसा लगा मानो वो एलिसा पर हमला कर देगा। मगर जेल्डा ने बीच बचाव करके किसी तरह सारे मामले को संभाल लिया और वहां से निकल गई। वहीं घर पर गाइल्स उस क्रीचर का स्केच बनाने लगता है और साथ ही उससे बातें करने की कोशिश करता है, मगर उस क्रीचर को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। तब मौका पाकर वो क्रीचर बाथटब से बाहर निकल आता है और सीधा हॉल में दाखिल होने पर उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। इस दौरान वहाँ गाइल्स की पालतू बिल्ली आ गई और उस क्रीचर ने बिना देर किए उस मासूम बिल्ली को अपना निवाला बना लिया। फिर जब गाइल्स की आंख खुली और उसने ये खौफनाक नजारा देखा तो वो दुख से टूट गया। उसने हिम्मत करके उस क्रीचर को रोकने की कोशिश की, मगर उस क्रीचर ने पलटकर गाइल्स पर ही हमला कर दिया और उसके हाथ पर अपना पंजा मारकर वहां से बाहर निकल गया। दूसरी ओर एलिसा और जेल्डा अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में थी कि तभी वहां पर बॉब आ पहुंचा। बॉब ने तुरंत एलिसा से उस क्रीचर की खैरियत पूछी, जिस पर एलिसा ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही वो उसे तालाब में छोड़ देगी। जो सुनकर बॉब को थोड़ा सा सुकून तो मिला, मगर उसे अपनी जान का खतरा अब भी सता रहा था। तभी एलिसा के पास गाइल्स की कॉल आई, जिसने उसको सारी बातें बता दी और खुलासा होते ही एलिसा जल्दी से घर की ओर भागी। घर पहुंचकर जब उसने गाइल्स के जख्मी हाथ को देखा तो वो दंग रह गई। गाइल्स ने साफ कह दिया कि ये सब उस क्रीचर ने किया है और फिलहाल वो घर से बाहर कहीं गायब है। ये जानकर एलिसा बिना वक्त गवाए उसे ढूंढने निकल पड़ी, मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। पर तभी उसकी नजर घर के बगल में मौजूद थिएटर के बाहर लगे उस क्रीचर के हाथों के निशान पर पड़ी, जिसे देखकर वो समझ गई कि वो अंदर ही होगा। अब अंदर दाखिल होते ही एलिसा ने देखा कि वो क्रीचर बड़े ही गौर से उस बड़ी सी मूवी स्क्रीन को निहार रहा था। ये देखकर एलिसा धीरे धीरे उसके पास गई और उसे बड़े ही प्यार से टच किया। तब उसका नरम एहसास महसूस करते ही उस क्रीचर को काफी सुकून मिला और उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। जिसके बाद एलिसा उसे दोबारा घर ले आई, जहां उसने बड़े सब्र के साथ उस क्रीचर को बिल्ली और बाकी चीजों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया और बाद में वो गाइल्स के जख्मों पर पट्टी लगाने लगी। अब इसके बाद जब एलिसा अंदर कुछ सामान लेने गई, उसी वक्त वो क्रीचर गाइल्स के पास पहुंचा और बड़ी मासूमियत से गाइल्स का हाथ पकड़कर उसने अपने सर पर रख लिया। पर ऐसा करते ही उस क्रीचर के जिस्म से नीली रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर गाइल्स हैरत में था कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो क्रीचर कोई चमत्कार कर रहा हो। तब कुछ देर बाद एलिसा वहां आई और उसने गाइल्स के जख्मों पर पट्टी की। खैर, अब दिन गुजरने के साथ साथ एलिसा और उस क्रीचर का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया। एलिसा को एहसास हुआ कि उसके दिल में उस क्रीचर के लिए जज्बात जाग चुके हैं, इसलिए वो सारी बंदिशें तोड़कर कुदरत के नियमों के खिलाफ जाते हुए उस क्रीचर के करीब चली गई। लेकिन जहां एलिसा खुश थी, वहीं बॉब की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिचर्ड को अब बॉब पर शक होने लगा था, इसलिए उसने उसके पीछे एक स्पाई लगा दिया। खैर, अब इसके अगले दिन एलिसा ने बाथरूम में पूरा पानी भर दिया ताकि वो और वो क्रीचर एक दूसरे में खो सके। इसी बीच गाइल्स जब रोजाना की तरह सुबह उठकर आईने के सामने गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे यकीन ही नहीं
नहीं हुआ। उसके सर पर बाल दोबारा उगने लगे थे और उसके हाथ का जख्म पूरी तरह से भर गया था। ये सब उस क्रीचर की वजह से ही हुआ था, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तब गाइल्स ये हैरत अंगेज खबर सुनाने के लिए तुरंत एलिसा की ओर भागा, लेकिन एलिसा के दरवाजे पर थिएटर का मालिक खड़ा था, क्योंकि एलिसा के बाथरूम में पानी भरने की वजह से थिएटर में पानी जा रहा था। हालांकि गाइल्स ने बीच बचाव करते हुए उसे संभाला और वहां से भेज दिया। मालिक के जाने के बाद गाइल्स जैसे ही एलिसा के कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से ढेर सारा पानी बाहर आ रहा है। उसने फिक्र के मारे जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एलिसा और वो क्रीचर एक दूसरे से लिपटे हुए नजर आए, जो देखकर एक पल के लिए गाइल्स जम गया, मगर उसने कोई एतराज नहीं जताया। अब इसके अगले दिन जनरल हॉयट दोबारा रिचर्ड से मिलने पहुंचा, लेकिन अब तक रिचर्ड ने उस क्रीचर का कोई सुराग नहीं ढूंढा था। तब रिचर्ड ने थोड़ा और वक्त मांगने की कोशिश की, लेकिन हॉयट ने साफ अल्फाजों में कहा कि उसके पास सिर्फ 36 घंटे हैं। अगर इन 36 घंटों में वो क्रीचर नहीं मिला तो रिचर्ड को अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनते ही रिचर्ड गुस्से में आ गया, क्योंकि वो 36 घंटे का वक्त किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। वो अब गहरी सोच में डूब गया कि आखिर इतने कम वक्त में वो उस क्रीचर को कैसे ढूंढे और किस पर शक करे। दूसरी ओर एलिसा की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 10 तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी थी और अब उस क्रीचर को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। मगर एलिसा का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वो चाहती थी कि वो जीभ हमेशा के लिए उसके पास रुक जाए, लेकिन वो जानती थी कि ये नामुमकिन है। अब रात के वक्त वो उस क्रीचर के पास बैठी और रोज की तरह उसे खाने के लिए अंडे दिए, मगर आज एलिसा के चेहरे पर वो पहले जैसी रौनक नहीं थी। वो क्रीचर भी एलिसा की खामोशी देखकर समझ चुका था कि बिछड़ने का वक्त नजदीक आ चुका है, मगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच अचानक उस क्रीचर की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बाथरूम का वातावरण अब उसके रहने लायक नहीं बचा था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे देखकर एलिसा घबरा गई और उसने तुरंत जेल्डा को अपने घर बुला लिया। जेल्डा ने जब क्रीचर की हालत देखी तो उसने बिना देरी किए बॉब को कॉल किया, मगर बॉब ने फोन नहीं उठाया। दरअसल बॉब इस वक्त बहुत बड़े खतरे में था और वो अपने रशियन सीक्रेट बेस की ओर निकल चुका था। बॉब जैसे ही अपने बेस पर पहुंचा, उसके अपने ही साथी ने उस पर गोली चला दी, क्योंकि बॉब ने उस क्रीचर को लेकर अपने देश के साथ धोखा किया था। पर इससे पहले कि उसका साथी पूरी तरह से उसे खत्म करता, रिचर्ड ने मौके पर पहुंचकर उसके साथियों को गोली मार दी और बाद में बॉब को एक कोने में ले जाकर सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। तब शुरुआत में तो बॉब ने मुंह नहीं खोला, मगर रिचर्ड की दरिंदगी की कोई हद नहीं थी। उसने बॉब के गोली लगे जख्म पर जोर से दबाव डाला, जिसकी वजह से दर्द से चिल्लाते हुए बॉब ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया कि ये सारा कांड साफ सफाई करने वाली ने ही किया है। ये सुनते ही गुस्से में पागल रिचर्ड बॉब को मारकर सीधा जेल्डा के घर जा पहुंचा, जहां जेल्डा अपने पति के साथ मौजूद थी। तब रिचर्ड ने जेल्डा पर दबाव डाला और चीखते हुए उस क्रीचर का ठिकाना पूछा, मगर जेल्डा खामोश रही। लेकिन तभी जेल्डा का पति डर गया और उसने डरपोकी दिखाते हुए बता दिया कि ये सब एलिसा ने किया है। और ये सुनते ही रिचर्ड बिना एक पल गवाए सीधा एलिसा के घर की ओर निकल गया, मगर रिचर्ड के निकलते ही जेल्डा ने एलिसा को कॉल करके सब बता दिया। ये खबर सुनते ही एलिसा ने फोन वही फेंका और बिना वक्त जाया किए उस क्रीचर को वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जब रिचर्ड दरवाजा तोड़कर एलिसा के घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ना वहां एलिसा थी और ना ही वो क्रीचर, क्योंकि वो पहले से ही गाइल्स के साथ निकल चुके थे। मगर तभी रिचर्ड की नजर कैलेंडर पर पड़ी, जहां 10 तारीख वाले पर्चे पर एलिसा ने साफ लिखा हुआ था कि वो उस क्रीचर को कहां आजाद करने वाली है। और उस बारे में जानते ही रिचर्ड तुरंत उस ठिकाने की ओर रवाना हो गया। इधर समंदर के किनारे बारिश में एलिसा, गाइल्स और वो क्रीचर पहुंच चुके थे। गाइल्स ने भारी मन से उस क्रीचर को अलविदा कहा और थोड़ा दूर हट गया, ताकि एलिसा और वो क्रीचर आखिरी बार मिल सकें। वो क्रीचर एलिसा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर एलिसा जानती थी कि उनका साथ रहना नामुमकिन है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे गुड बाय कहना चाहा, मगर तभी वहां पर रिचर्ड आ गया। रिचर्ड ने वहां आते ही गाइल्स पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने एलिसा और उस क्रीचर दोनों को शूट कर दिया और वो दोनों वहीं जमीन पर गिर गए। मगर मरते वक्त भी एलिसा ने उस क्रीचर का हाथ नहीं छोड़ा। अब रिचर्ड अपनी इस कामयाबी पर खुश हो ही रहा था कि तभी गाइल्स को होश आ गया और उसने पीछे से रिचर्ड के सर पर वार करके उसे गिरा दिया, जिसके बाद गाइल्स तड़पता हुआ एलिसा के पास भागा, मगर एलिसा और वो क्रीचर दोनों दम तोड़ चुके थे। पर इसके अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो क्रीचर दोबारा खड़ा हो गया और उसने खुद के जख्मों को चमत्कारी तरीके से हील कर लिया। तब रिचर्ड ने भी उठने की कोशिश की और वो अपनी गन लोड करने लगा, मगर वो क्रीचर बिजली की तेजी से रिचर्ड के सामने आ गया और उसने एक ही झटके में रिचर्ड का गला चीरकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच जेल्डा भी पुलिस लेकर वहां पहुंच चुकी थी, मगर उस क्रीचर ने पीछे
पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एलिसा को अपनी बाहों में उठाया और गहरे पानी में कूद गया। पानी की गहराई में उस क्रीचर ने एलिसा को किस किया और तभी एलिसा सांस लेने लगी और उसके गले पर मौजूद पुराने निशान गिल्स में तब्दील हो गए। यानी कि अब वो पानी में क्रीचर के साथ हमेशा के लिए रह सकती है। और इसके बाद एलिसा और उस क्रीचर की यह अनोखी प्रेम कहानी हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में अमर हो गई। एलिसा ने कुदरत के नियमों को तोड़ते हुए न सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाई बल्कि उसके साथ एक नई दुनिया में अपनी जगह भी बना ली। लेकिन क्या होता अगर ये अनोखा जीव किसी लैब में नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे को मिलता? क्या होता अगर ये दोस्ती किसी साजिश का हिस्सा बनने की बजाय एक ऐसे सदियों पुराने राज से जुड़ी हुई होती जिसे दुनिया ने सिर्फ एक कहानी माना था? क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक छोटे से लड़के एंगस को झील के किनारे एक अजीब सा अंडा मिला। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक खेल है, पर वो नहीं जानता था कि इस अंडे से निकलने वाला क्रूसो कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि इतिहास का वो अकेला वाटर हॉर्स है जिसके पीछे पूरी आर्मी हाथ धोकर पड़ने वाली है। और मेरा यकीन मानो, ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या एंगस अपने इस बदमाश और प्यारे दोस्त को दुनिया की नजरों से बचा पाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें अनोखी दोस्ती की ये बेहतरीन कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।